मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज भिडियो में आलोचना करवा सीपीईटी कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट 2024 रो आमर जो प्रिपरेशन सीरीज चली तार पार्ट 24 बा भाग 24 संपर्क में आम अनेक गुड़े विषय आगु आलोचना कर सारी जी भी मो चैनल सहित जोड़ी होना बर्तमान बेल आइकन को क्लिक करके मो चैनल सहित जोड़ी हो पार प्रथम एत जाए माने पार्ट 1 रु पार्ट 23 जाए जे वीडियो देखी से देखिपार कहीं से जब फेटा न देखो ताल जापर कहीं सीरियली वे आम क्लासटा स्टार्ट दीची 10 दिन तले क्लासटा स्टार्ट होता है 10 दिन भितर आम पाखापाखि 24टा क्लास अलरेडी सरी जाइए। तो तुमको बारंबार कही जब कहार किसी डाउट अच्छी तो निश्चित भाव में मतलब कमेंट करके किंतु माने डाउट उपर फेते भी कमेंट आसीनी जो कमेंट आसे से तुमको नेक्स्ट क्लास प्रीवियस क्लास जो कमेंट आसी नेक्स्ट क्लास तुमको फेटा मुझे बुझे दिए किंतु प्रीवियस क्लास रे कौन भी कमेंट नहीं जाए आसीनी। तो बहुत गुड़े प्रसंग आम आलोचना कर सारी जेपरिक आम प्राक फाड़ा जुग संपर्क में हो फाड़ा जुग संपर्क में हो पंचफाखा जुग संपर्क में हो पंचफाखा जुगर समकालीन कवि मान संपर्क में से सब आम डिटेल से आलोचना कर सारी आमर थ्योरी क्लास सहित आमर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक से आम आलोचना कर सारी। तो कौन पड़ा से बाबद आलोचना करवानी कहीं जी भी से वीडियो देखी ना हो डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे तुम जाकि देखिपार ना फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल तुम जो यूट्यूब चैनल देखुच तार लिंक को जाकि प्लेलिस्ट को जाकि देखिपार 2020 21 22 23 4टी वर्षर क्वेश्चन सहित आमर सबू पार्ट सीरियल अपलोड होती जहाँफल कि तुम सप्तम अष्टम शताब्दी जेपरिक आमर जो अभिलेख साहित्य हो लोक साहित्य हो चर्या साहित्य नाच साहित्य शैव साहित्य मादला पांजी सबूर भिडियो तुम डिटेल से जानवा पाइब सब भिडियो तुम देखा पाइब। तो आम पूर्व भिडियो आलोचना करते कौन आम पंचफाखा जुगर समकालीन कवि मान आम आलोचना करते बर्तमान भिडियो कौन आलोचना करें प्राक रीतिजुग्य काव्य कही सरी प्राक रीतिजुग्य काव्य परंपरा उपर आम आलोचना करवा प्राक रीतिजुग्य कवि मान आम आलोचना करवा पूर्व पढ़ी पंचफाखा जुगर समय सीमा के पे 1400 रु 1500 मसीहा पर्यंत से समस्ते जाच फाड़ा जुगर समय 1400 रु 1500 और पंचफाखा जुगर समय सीमा के 1500 रु 1650 मसीहा पर्यंत से पंचफाखा जुगर जो 5 जन कवि सहित समकालीन कवि मैंने जो मैंने कि गोटे दुईटा रचना लेखिकी गोटे जोड़े रचना करके जो प्रसिद्धि अर्जन कर आम आलोचना कर सारी। तो आम प्राग रीतिजुग आलोचना करवा जानी था रीतिजुगर समय सीमा के 1650 रु के 1650 रु 1880 मसीहा पर्यंत रीतिजुगर समय सीमा। तो प्राग रीतिजुग मैंने रीतिजुगर पूर्वर पंचफाखा जुगर पर जो केते जन कवि मैंने प्रसिद्धि अर्जन कर आलोचना करवा आम रीतिजुग आड़ को बुझीपार। तो देख ये पंचफाखा जुग आम आलोचना कला तो फिर पंचफाखा जुगर समकालीन कवि मान आलोचना कला ठीक से ही भाव में तुम बही दी ओडिया साहित्य इतिहास तुमने देखिपार प्राग रीतिजुग कवि मैंने रीतिजुगर पूर्वर जो कवि मैंने जो प्रसिद्धि अर्जन कर आलोचना करवा बुझीगला। किसी भी तुम डाउट हो तुम जो कनसेप्ट तुम जो बुझीपार कि ठीक से तुम जदि किसी भी जेकोसी विषय को लेकिन केमी पढ़ू कौन पढ़ू तुमको जो ये सब विषय को लेकिन तुम किसी भी डाउट होची तुम मैंने पे कमेंट करके पचारि पार जहाँफल कि नेक्स्ट क्लास तुमको मुझे बुझेदेवी बुझीगला। देखो आलोचना करवा जो प्राग रीतिजुग कालीन जो केते कवि रही मध्य कि अर्जुन दास होती अन्यतम फिर राम विवाह और कल्पलता काव्य द्वारा रचित बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे परीक्षा प्रश्न आसे जे राम विवाह किए रचना कर अर्जुन दास आ गोटे कल्पलता ये दुईटा काव्य अर्जुन दासंकर प्रसिद्ध काव्य कौन राम विवाह और कल्पलता यहाँ मन रख प्रायतः क्वेश्चन आसे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे राम विवाह और कल्पलता दुईटा अलग अलग तो दुईटा काव्य किए रचना कर अर्जुन दास। तो फिर दुईटा काव्यर विशेषत्व कौन आम आलोचना करवा देख राम विवाह प्रथम छंदबद्ध काव्य भाव में गृहीत राम विवाह हूँ पौराणिक काव्य जे प्रथम छंदबद्ध काव्य भाव में क्या ग्रहण कर परीक्षा प्रश्न आसे प्रथम छंदबद्ध काव्य भाव में अर्जुन दासंकर राम विवाह को ग्रहण कर सहित राम विवाह हूँ कौन पौराणिक काव्य 12टी छांदर विभक्त जानिल जे अर्जुन दास दुईटी रचना कर कौन कौन गोटे हूँ राम विवाह आ गोटे हूँ कल्पलता। तो राम विवाह कौन राम विवाह हूँ प्रथम छंदबद्ध काव्य बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे राम विवाह हूँ प्रथम छंदबद्ध काव्य आउ राम विवाह हूँ गोटे पौराणिक काव्य बोली राम विवाह को कहुए राम विवाह गोटे पौराणिक काव्य। तो तार विषय वस्तु कौन होती आम आलोचना करवा मुखबंधरे अध्यापक आर्तवल्लभ महांती कवि अर्जुन को 15 शताब्दी शेष भाग और 16 शताब्दी प्रथम भाग कवि निम्न करमती क्वेश्चन आसनी छाड़ तुम खाली जस्ट जानी था जो अर्जुन दासंकर दुईटी रचना हूँ गोटे हूँ राम विवाह गोटे हूँ कल्पलता। तो राम विवाह को प्रथम छंदबद्ध काव्य बोली कहुए और गोटे पौराणिक काव्य और से 12टी छांदरे विभक्त। तार विषय वस्तु देखा देख राम विवाह विषय वस्तु राम विवाह काव्यर विषय वस्तु हूँ दशरथंकर पुत्रलाभ यज्ञ रक्षा निमित्त
विश्वामित्रंकर निवेदन विश्वामित्रंकर सहित राम लक्ष्मणंकर वनगमन असुर विनाश विश्वामित्रांकर जोग समापन अहल्या तारण सीता स्वयंवर सभारे योगदान शिवधनु भग्न सीता विवाह और परशुराम दर्पभंग यह विषय वर्णित होती। तो यहाँ जानवर किसी आवश्यकता ना ये जो काव्यर विषय वस्तु बाकी तुम्हें खाली जस्ट जानी जेहतु तुम्हें बर्तमान तुम स्नातक सरीगला और यहाँ तुम्हें पढ़ार तुमको कौन फास्ट सेमिस्टर ना सेकेंड सेमिस्टर तुम्हें पढ़ी न तुम्हें जेहतु बर्तमान सीपीटी एंट्रांस तुम्हें बर्तमान पीजी करने तुमने जो एंट्रांस क्लियर कर तुम पीजी कर तुम्हें तो तुम्हें ओडिया विभाग छात्र जेहतु तुमको ये निहाती जानवा दरकार जेहतु प्रथम छंदबद्ध काव्य राम विवाह प्रथम छंदबद्ध काव्य कौन राम विवाह आम प्रथम पौराणिक काव्य बोली मध्य कही था। तो जेहतु फिर प्रथम छंदबद्ध प्रथम पौराणिक काव्य तेणु तुम्हें तार विषय वस्तु निहाती जानवा दरकार से तुमको विषय वस्तु कहीदेली। तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अर्जुन दास कौन रचना करते राम विवाह और कल्पलता राम विवाह प्रथम छंदबद्ध काव्य प्रथम पौराणिक काव्य बोली मध्य कहुए और ସେଇଟା 12ଟି छंदरे विभक्त होइछि बुझिला। तापर तांकर आउ गोटे रचना देख कल्पलता कल्पलता ओडिया साहित्य प्रथम विधिबद्ध काल्पनिक आख्यायिका प्रेमाख्यानमूलक काव्य। तो ओडिया साहित्य प्रथम काल्पनिक काव्य बोली क्या कहुए अर्जुन दासंकर कल्पलता को ही कहुए और ସେଇଟା 13ଟି छंदरे विभक्त। राम विवाह केतेटा राम विवाह 12ଟି छंदरे और कल्पलता 13ଟି छंदरे विभक्त। काव्यर आरंभ में श्री जगन्नाथ प्राणयात्रार वर्णना रही है छाड़ जानवा दरकार नहीं खाली जानी था कहीदेली। और तार विषय वस्तु देख यही विषय वस्तु क्वेश्चन आसपे जेहतु यहाँ गोटे काल्पनिक काव्य देख काव्यर नायक किए मल्लाड़ देश राजकुमार अमर शिखर और नायिका कर्णाटक देश राजकन्या कल्पलता। तो यहाँ गोटे नायिका प्रधान काव्य कौन गोटे कल्पलता गोटे नायिका प्रधान काव्य जेहतु नायिकार नामकरण अनुसार ये रचना कर। तो काव्यर नायक किए मल्लाड़ देशर राजकुमार अमर शिखर और नायिका कर्णाटक देशर राजकन्या कल्पलता से पूर्वजन्म प्रसंग ए वर्णना रही। एक इंद्र सभार नृत्यरत अप्सरा सुरेखा तार नायक बसंत गंधर्व को देखी थे कौन जे इंद्र सभार नृत्यरत अप्सरा सुरेखा तार नायक बसंत गंधर्व को देखी तार ताल भंगला थे कौन हो पे इंद्र सभार नृत्य कर गोटे अप्सरा तार ना कौन सुरेखा से कौन कर इंद्र सभार नृत्य कर समय से कौन कर नायक बसंत गंधर्व को देखी फल तार लय भंग से नाचुला इंद्र दरबार में किंतु नाचु नाचु से तार स्वामी को तार जो नायक को देखी तार नाम कौन बसंत गंधर्व। तो ताकू जो देखी तार ताल भंग होती एणु इंद्र उभय को क्या जे बसंत गंधर्व आउ अप्सरा दी जन को अभिशाप दे बसंत गंधर्व कौन होती दी जन को अभिशाप देते। तो दी जन पुनर्जन्म लाभ कर गोटे मल्लाड़ देशर राजकुमार विद्या विनोद पुत्र किए मल्लाड़ देशर राजा विद्या विनोद देख अभिशाप देती देख। तो जान देख ये दीटा ना फास्ट जान जे कल्पलतार नायक नायिका किए गोटे नायक अमर शिखर और नायिका होती कल्पलता बुझिल। तो यहाँ तार विषय वस्तु कौन हो थे जो इंद्र दरबार नाचुले किए सुरेखा और तुम्हें कह फार फेटा तो कल्पलता था सुरेखा केमी है तुमको कहूँ शुण। तो थे नृत्य करते सुरेखा और से निज नायक को देखी बसंत गंधर्व को से ताललय भंग हो बुझीगला। तो से समय इंद्र अभिशाप देती कौन हो बसंत गंधर्व मल्लाड़ देशर राजा विद्या विनोद पुत्र अमर शिखर रूप से अप्सरी सुरेखा कर्णाटक देशर राजा धर्मध्वज कन्या किए कल्पलता भाव से जन्मग्रहण करिसेंती। उभयंकर विवाह विच्छेद और पुनर्मिलन काव्यर उपजीव्य बुझीगला। तो जानिल केमिति अमर शिखर और नायिका कल्पलता तो क्यों भाव इंद्र दरबार नाचुले मैं अमर शिखर कार ना अमर शिखर हूँ आम बसंत सॉरी बसंत गंधर्व होती अमर शिखर आउ से सुरेखा किए सुरेखा होती कल्पलता ये दी जन पुनर्जन्म ये दी जन नाम धारण कर बुझेगा। तो बसंत बसंत गंधर्व पूर्वजन्म पूर्वजन्म परजन्म मैंने से आउ थे जो जन्मग्रहण कर अमर शिखर और सुरेखा होती कल्पलता बुझेगा। जदि किसी बुझी न पार्थ निश्चित भाव पे मतलब कमेंट कर कहले मुझे नेक्स्ट पार्ट तुमको पुणी फिर बुझेदेवी कहीं मुझे तुमको थे बुझेबी। यहाँ तो आम ऑफलाइन क्लास नुह ना तुमको सांगे सांगे मुझे ब्लैक बोर्ड डेस्क्राइब कर कहीदेवी पे यहाँ तो ऑनलाइन क्लास तुम मोर फेस भी देखी पारुन तो मुझे फेस भी रिविल भी कैनि। तो तुम जो बुझार तुम किसी भी असुविधा होती तुम निहाती मत कमेंट कर पचार कहीं पे तुमको यहाँ बुझा निहाती दरकार। पंचसखा जुगर पौराणिक परिवेश थिले से छंदबद्ध रागरागिणी काव्य रचना कर नूतनत्व आनी पारी पंचसखा जुगर कौन पौराणिक परिवेश थिला किंतु से समय कौन छंदबद्ध काव्य मत रचना करते मिलन चौधरी अन्य एक रचना किंतु ये क्वेश्चन आसेनी। तो जानिला पिलामाने जे अर्जुन दासंकर दुईटी रचना गोटे हूँ राम विवाह गोटे हूँ राम विवाह जहाँकि 12 अध्याय विशिष्ट सॉरी 12टी छंद विशिष्ट और गोटे हूँ कल्पलता जहाँकि 13टी छंद विशिष्ट। राम विवाह कौन जे प्रथम छंदबद्ध काव्य प्रथम पौराणिक काव्य बोली कहुए और कल्पलता हूँ कौन जे प्रथम काल्पनिक काव्य और नायक नायिका किए अमर शिखर आउ नायिका कल्पलता
ମାନେ ବସନ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଆଉ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସୁରେଖା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ବା ପର ଜନ୍ମର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବୁଝି ହେଲା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ପଚାରିବ। ଆମେ ଜାଣିଲା ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ବାବଦରେ ତୁମେମାନେ କହିବନି ଯେ ଫାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କବିକୁ ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, କାହିଁକିନା ତୁମକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ାଉଛି, କାହିଁକିନା ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗୋଟେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ରାମବିବାହ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ କ'ଣ? କଳ୍ପଲତା। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା, ତ ଆମକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝି ହେଲା? ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ କଥା ଜାଣିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛନ୍ତି ନରସିଂହ ସେନ ପରିମଳା କାବ୍ୟ 24 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ପରିମଳା କାବ୍ୟ କାହାର ରଚନା? ତୁମେ ଲେଖିବ ନରସିଂହ ସେନଙ୍କର। କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ? 24 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। କାବ୍ୟର ନାୟିକା ପରିମଳା, ତେଣୁ ନାୟିକାର ନାମ ଅନୁସାରେ କାବ୍ୟର ନାମକରଣ ହୋଇଛି। କାବ୍ୟଟିରେ 2 ଜଣ ନାୟକଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗର ଗନ୍ଧର୍ବ ଏବଂ ଆଉ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମକର କେତୁ। ତ ନାୟକ ମକର କେତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ନାୟକଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପରିମଳା ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେ ନାୟିକା ପ୍ରଧାନ କାବ୍ୟ ଏବଂ ନାୟିକାର ନାମ ହେଉଛି ପରିମଳା, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ନାୟକଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ଗନ୍ଧର୍ବ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମକର କେତୁ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଦେଖ ନରସିଂହ ସେନ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ପରିବେଷଣ ନିଜର କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ତାଙ୍କୁ ରସିକ ବନ୍ଧୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋପ କେଳି ଶୀର୍ଷକ ଅନ୍ୟ ଏକ କାବ୍ୟ ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ନରସିଂହ ସେନ। ଆଉ ଗୋଟେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଗୋପ କେଳି। ଦେଖ ନରସିଂହ ସେନ କ'ଣ ରଚନା କଲେ? ପରିମଳା। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ରଚନା କଲେ କ'ଣ? ଗୋପ କେଳି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଜପ ବିଳାସ ଚୌଦିଫା। ଗୋପ କେଳିରେ ରହିଛି ବସନ୍ତ। ଦେଖ ଜାଣିଥାଉ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଥାଉ ପିଲାମାନେ ଗୋପ କେଳିରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ବାକି ଜାଣିଥାଉ। ଗୋପ କେଳିରେ ରହିଛି ବସନ୍ତ ରାସର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଶ୍ରୀ ରାଧା ଓ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବସନ୍ତକାଳୀନ ରାସଲୀଳା ଏଥିରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଅଜପ ବିଳାସ ଚୌଦିଫା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ରଚନା। ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଘୁବଂଶରୁ ଆହରିତ ହେଲେ ହେଁ ଏଥିରେ କବି ଅଜ ଏବଂ ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କର ମିଳନ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଅଜପ ବିଳାସ ଚୌଦିଫା ତାଙ୍କର ବୋଲି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ ଯେ ଢଗ ମୁକ୍ତାବଳୀ ନାମକରଣ ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଢଗରମାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳେ ନାହିଁ। ଦେଖ ଢଗ ମୁକ୍ତାବଳୀରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ସେଥିରେ ଢଗ ଥିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଢଗର ସୂଚନା ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଢଗ ଶବ୍ଦ ଛାନ୍ଦ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ ବାବଦରେ ଢଗ ମୁକ୍ତାବଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ଯେ ପ୍ରଥମ ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ନରସିଂହ ସେନଙ୍କର ଢଗ ମୁକ୍ତାବଳୀକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ ବୋଲି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଲା? ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ବା ପ୍ରଥମ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିଲା ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର ରାମବିବାହକୁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ବୋଲି କହିଲା ଆମେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର କଳ୍ପଲତାକୁ। ବୁଝିହେଲା? ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ଢଗ ମୁକ୍ତାବଳୀକୁ। କାହାର? ନରସିଂହ ସେନଙ୍କର ଢଗ ମୁକ୍ତାବଳୀ। ଜାଣିଲ? ତ ନରସିଂହ ସେନଙ୍କର 4ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରଚନା ଦେଖ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରିମଳା କାବ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋପକେଳି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଜପ ବିଳାସ ଚୌଦିଫା, ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଢଗ ମୁକ୍ତାବଳୀ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ପ୍ରଥମ ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ କ'ଣ? ତୁମେ ଲେଖିବ ଢଗ ମୁକ୍ତାବଳୀ। କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଢଗ ମୁକ୍ତାବଳୀ ରଚୟିତା କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନରସିଂହ ସେନ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦାମୋଦର ଦାସ ତାଙ୍କ ରଚିତ ରସକୁଲ୍ୟ ଚୌଦିଫା। ଏଥିରେ ରସକୁଲ୍ୟା ବା ରସକୁଲ୍ୟା ଗୋଟେ ପାଠକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଏହା ଏକ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାମୋଦର ଦାସଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣବଳି। ଦେଖ ତ ଦାମୋଦର ଦାସଙ୍କର ରଚନା ହେଉଛି କ'ଣ? ରସକୁଲ୍ୟ ଚୌଦିଫା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରଚନା ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣବଳି। 2ଟା ରଚନା, ଗୋଟେ ରସକୁଲ୍ୟ ଚୌଦିଫା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣବଳି। ତ ରସକୁଲ୍ୟ ଚୌଦିଫା କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ରସକୁଲ୍ୟ ଚୌଦିଫାଟି ରସକୋଇଲା ରାଗରେ ରଚିତ, ବା ସେଇ ରସକୁଲ୍ୟ ଚୌଦିଫାରେ ପାଠକ ରସକୋଇଲା ରାଗଟି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ରସକୁଲ୍ୟ ଚୌଦିଫା କାହାର? ଦାମୋଦର ଦାସଙ୍କର। ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣବଳି ତ ସେତେ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ବାକି ଜାଣିଥାଉ 2ଟା ରଚନା ଜାଣିଥାଉ। ଗୋଟେ 2ଟା ରଚନା ଆରାମସେ ତୁମେ ମାନେ ମନେ ରଖି ପାରିବ। ହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ। ସେ ସଂସ୍କୃତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କାବ୍ୟର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦକ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଅନୁଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ହେଉଛି ରସବାରିଧି। ଦେଖ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ରସବାରିଧି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଥା ଶ୍ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେନି, ଛାଡ଼ିନିଅ ଏଇଟା। ହେଲା? ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଗୋଟେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଅନୁବାଦକ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଜାଣିଥାଉ ରସବାରିଧି ଜାଣିଥାଉ। ତ ରସବାରିଧି କାହାର ରଚନା? ରସବାରିଧି ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସଙ୍କର ରଚନା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହେଲା? ରସବାରିଧି କାହାର ରଚନା ବୋଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସଙ୍କର କିମ୍ବା 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ, ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ କହିଥିବ ଯେ ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସଙ୍କ ରଚନା କେଉଁଟି। ତ ତୁମେ ଜାଣିଲ ରସବାରିଧି ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। ବୁଝିହେଲା? ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ କପିଳେଶ୍ୱର ଦାସ। କବି କପିଳେଶ୍ୱର ଦାସ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମଲୀଳାମୂଳକ କପଟ କେଳି କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ସ୍ୱକୀୟ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କାବ୍ୟରେ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାରୀ ବେଶରେ ରାଧାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ରାତି। ଦେଖ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ହେଲା? এই কোশ্চেন আসিপারে। দেখো তুমি যে প্রাকৃতিক যুগ মানে কবিମାନଙ୍କ রচনা মানে পড়ুছ, দেখো গোটে 2টা রচনা, কিন্তু দেখো সেইଥିରେ ସବୁ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମ ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ ଆସିଲା, ପ୍ରଥମ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ଆସିଲା, ପ୍ରଥମ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଆସିଲା, ସବୁକିଛି ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ଆସିଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଏଇଥିରେ ରହିଛି। ହେଲା? ତ ତେଣୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ରଚନା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଇଜି।
तुम्हें यदि न बुझिबो ताले बहुत डिफिकल्ट, तुम्हें यदि बुझीजिबो ताले बहुत इजी बा बहुत ही सहज। तो देख जे परीक्षा प्रश्न आसे कपटकाली कहा रचना, कपटकाली होची कपिलेश्वर दासंकर रचना। कहा रचना? कपिलेश्वर दासकर रचना। बुझीला? काव्य प्रतिपाद्य देख ये विषयवस्तु कौन रही, देख कपटकाली विषयवस्तु देख, विषयवस्तु न जानिले भी चलिबो पिला माने, किंतु तुमको जस्ट जानि थाओ बोले तुमको मु कहि दउची विषयवस्तु कोन बुझिले हला, तुमको कोन फेटा पढिबा को पड़िबो कि ना, पढिबा को पड़िबोनी। काव्य प्रतिपाद्य विषय होची जे श्रीकृष्ण नारी बेफरे राधा निकट में गोटे राति अतिबाहित कलापर तांकर कपट बेफ को परित्याग कर राधा को विस्मयित कर देइछन्ती। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने केमिति देइछि देखो, एटा इंपोर्टेंट माने विषयवस्तु प्रति इंपोर्टेंट नुहे, खाली तुम जस्ट जानि थाओ, किंतु इंपोर्टेंट होची कपटकाली कहार रचना। तो एथिरे कोन देइछि देखो जे काव्य रे कहउथिले कपटकाली, तार ना कपटकाली काहे हेछि देखो जे श्रीकृष्ण नारी बेफरे, श्रीकृष्ण गोटे नारी बेफ धारण करके राधा निकट गोटे राति अतिबाहित कर, तथापि राधा जानी पारि ना ये प्रकृत में श्रीकृष्ण बोली, कहीं माने श्रीकृष्ण माया प्रकृति में अगोचर थिला। तेणु श्रीकृष्ण कौन कर नारी बेफ धारण कर राधा सहित गोटे राति अतिबाहित कलापर यही कपट बेफ को माने से जो कपट बेफ बा आम जो बेफ परिवर्तन करें, तो श्रीकृष्ण कौन कर निज बेफ को परिवर्तन करके नारी बेफ धारण करके राधा निकट में गोटे राति अतिबाहित कर परदिन से निजर कपट बेफ को परित्याग करके राधा को विस्मयभूत कर दी। राधा जानीपारि ना प्रकृति में श्रीकृष्ण पाखे राति सारा नारी बेफ धारण करके अच्छा बोली, परदिन जो श्रीकृष्ण निज बेफ परिवर्तन कर समय राधा देखिए विस्मयभूत होती ही हूँ कपटकाली विषयवस्तु और से कपटकाली रचयिता किए से होती कपिलेश्वर दास। बुझीगला? देख आगे को जीवा पार्थ श्रीचंदन रणपुर राजा पद्मनाभ नरेंद्र पुत्र पार्थ श्रीचंदन पिता परी साहित्यानुरागी थे। देख पद्मनाभ नरेंद्र प्रभावती काव्य देख देती, तो आम आलोचना करूँ परवर्ती समय अच्छी बोधे। तो देख पार्थ श्रीचंदन देख पद्मनाभ नरेंद्र प्रभावती लिखी गोटे काल्पनिक काव्य, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और पार्थ श्रीचंदन से लिखी कलावती, यहाँ गोटे भी काल्पनिक काव्य, छांद बोधे पढ़ार चान्स ना है। तो जान प्रभावती किए लिखिले पद्मनाभ नरेंद्र और कलावती किए लिखिले पार्थ श्रीचंदन कलावती। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने सब इंपोर्टेंट, गोटे दुटा क्वेश्चन आसो, गोटे लेखकों गोटे दुटा क्वेश्चन आसो ना एग्जाम आसोनी माने क्वेश्चन बाहर गोटे लेखकों गोटे दुटा क्वेश्चन, किंतु एग्जाम रे कौन क्वेश्चन आम जानिनु, तेणु आम सब किसी को डिटेल्स पढ़ा कहीं गोटे लेखक गोटे दुटा रचना कर पंचसखा जुग नुहे कि रीति जुग नुहे कि आम सत्यवादी सौर्य जुग पढ़ुनु जे गोटे लेखकों जपरिक आम जो राधानाथ के ऊपर आलोचना करवा जो आम आधुनिक जुग को जीवा जो राधानाथ के ऊपर आलोचना करवा प्रथम जपरी आम केदार गौरी चंद्रभागा नंदिकेश्वरी केदार गौरी चंद्रभागा नंदिकेश्वरी उषा पार्वती चिलिका महायात्रा जजाति केशरी उर्वश्री दरबार सब सब इंपोर्टेंट। बुझीगला? तो यही जो कवि मान पढ़ुचे गोटे दुटा रचना कर, तेणु आम सब किसी आलोचना करवा। तो जान पद्मनाभ नरेंद्र कौन, पद्मनाभ नरेंद्र प्रभावती हूँ काल्पनिक काव्य, से पूरा पार्थ श्रीचंदन कलावती है। कलावती काव्यर आरंभ में मंगलाचरण कवि श्रीरामचंद्र वंदना करछंती। कलावती काव्य अंग देशर राजकुमारी और मधुबन नगर राजकुमार प्रणय विवाह उच्छेद मिलन वर्णित होइछि। कलावती काव्य कलावती ही काव्यर नायिका, किंतु भीतर क्वेश्चन आसेनी, तुम खाली जस्ट जानी थाओ जे पद्मनाभ नरेंद्र रचयिता होती प्रभावती रचना करछंती पद्मनाभ नरेंद्र और कलावती रचना करछंती किए पार्थ श्रीचंदन। बुझीगला? देख जानी था विषय जेहतु जानी जाए कलावती काव्य अंगदेश राजकुमारी और मधुबन नगर राजकुमार प्रणय विवाह विच्छेद और मिलन वर्णित होइछि है। आम आग को जा देख आम रही किए शिशु शंकर दास, आम के मिनट समय आम 18 मिनट के अच्छा देखी दो टे रह 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो यहाँ गोटे पार्ट आलोचना करनी पिला रही जाइए केते गुड़े रहा देख आम जो बहुत गुड़े रही। तो आम नेक्स्ट पार्ट आ गोटे पार्ट करदे यहाँ गोटे पार्ट आम सरबनी कहीं तुमने देख पाखापाखि तुम 20 मिनट होगा तुमने अधिक समय देखिले बोर हो। तो कलावती काव्य जो आम आलोचना करवा गोटे जानी था ना एति था है एति था नेक्स्ट पार्ट आम आलोचना करवा बाकी गुड़े। तो जानीगला सबुठ इंपोर्टेंट जहाँ जपरिक आम पद्मनाभ नरेंद्र प्रभावती पार्थ श्रीचंदन है कलावती कपिलेश्वर दासंकर कौन कपटकेली वृंदावन दासंकर है रसबारिधि दामोदर दासंकर ऋषिकुल्या चौदिफा है। तापर आमर जो नरसिंह फेनकर परिमला हो गोपकेली अजब विलास जो ढग मुक्तावली जहाँ कि प्रथम आलंकारिक काव्य बोली कहुए। प्रथम आलंकारिक काव्य कौन ढग मुक्तावली कह रचना नरसिंह फेनकर
रचना। नेक्स्ट आम देख रहीगला अर्जुन दासंकर ऊपर आम आलोचना करते अर्जुन दासंकर देख राम विवाह आउ कल्पलता। राम विवाह हूँ प्रथम छंदबद्ध काव्य जहाँ प्रथम पौराणिक काव्य बोली कहुए और कल्पलता कौन प्रथम काल्पनिक काव्य जो थी कि राजकुमार नायक अमर शिखर और नायिका होती कल्पलता से विषय वस्तु ये वर्णना होती। तो आम मैंने बर्तमान प्राग रीतिजुग काव्य परंपरार गोटे पार्ट में सरीगला पार्ट 24 रे अधा सरीगला और आउ गोटे पार्ट में यहाँ सरीज टोटाल सरीज और तापर आम डिस्कसन आउ गोटे पार्ट में आम आलोचना करवा कहीं पे डिटेल्स पढ़ा कहीं तुमको जानवा दरकार तुमको बुझा दरकार और आम पाखे समय भी अच्छी जब समय ना था तुमको मुझे दौड़े नहीं था कि आम पाखे समय अच्छी तो आम आराम से आलोचना करवा डिटेल्स बुझा जब किसी बुझी न पारा ताहले कमेंट करके पचारे मुझे नेक्स्ट क्लास तुमको फिर बुझेदेवी। तो तुमको बारंबार कहूँ पे तुम पचार तुम डाउट पचार कहीं तुमने डाउट न पचार ताहले मुझे जानी केमी तुम कौटा बुझीपार कौटा बुझीपारे यहाँ तुम सेमिस्टर एग्जाम नुह जे तुम सब माने घोषी देव एग्जाम जाकि लिखी माने सेमिस्टर एग्जाम नुह न पढ़ी गले पास हो सीपीटी एंट्रांस ये सीपीटी एंट्रांस को समस्त एंट्रांस तुमको बहुत पढ़ा पड़ो एंट्रांस को क्लीयर करने कहीं बर्तमान ओडिशारे माने ओडिया विभाग देख तुम प्लस 3 भी तुम मार्क कर जो स्नातक बोली कही सबुठ अधिक कटअप जाए ओडिया विभाग आम मैंने जो आर्ट्स स्ट्रीम तुम देखिए तो सबुठ अधिक कटअप तुम आखपाख कलेज जाइए प्रायतः पिला समस्ते ओडिया पढ़ा ही चाहिए प्रायतः पिला से झील हूँ पुओ हूँ प्रायतः से ओडिया पढ़ा ही चाहिए फास्ट सिलेक्शन ओडिया ही देते किंतु से ओडिया सीट पाइपारती ना तेणु से अन्य विभाग एडमिशन नेबाक पड़ी था। तो बहुत कंपिटिशन लेवल बहुत हाई हो जाए तुमको बहुत गुड़े माने समस्त संगे तुमको प्रतियोगी माने कंपिटिशन करार अच्छी। तो से तुम कौन कर तुम जब पढ़ो ताले समस्त तुम आगे रही न पढ़ो ताले समस्त पछरे तुम पढ़ीज ना कहीं तुम ये डिस्टेंस करूँ तुम जाकि पैसा देकर एडमिशन करके पढ़ी तुमको एंट्रांस क्लियर करार अच्छी तुमको यूनिवर्सिटी पढ़ार अच्छी तेणु तुम रेगुलर पढ़ जहाँ न बुझिल सीधा कमेंट कर सांगे सांग तुम रिप्लाई आसीज आर भिडियो बाई चान्स देखी न पारे दिने दिन लगे ना सांगे सांग एबे वीडियो तुमको अपलोड कली कमेंट कर संध्यार जो वीडियो अपलोड हम से तुम से कमेंट रिप्लाई सांगे सांगे तुमको देदेवी और जी भी मो टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन है अनुरोध करी टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो जाओ जहाँ फल कि जो मैंने पूर्व अच्छे से जानी आम डिस्कसन में सामिल होगा सहित विभिन्न तथ्य से पाइपर और अन्य यूनिवर्सिटी पिला सहित मिसबार सुजोग पाइपर। तो आज वीडियो को आउ लंग करवानी आज वीडियो को एतिक ही रखा। तो आम आलोचना कला प्राग रीतिजुग काव्य परंपरा संपर्क तुमने ठीक से बुझी देव और जब डाउट थी पचार नेक्स्ट पार्ट तुमको मुझे कहीदेवी। तो रोचे धन्यवाद। जय जगन्नाथ। पुणी थे समस्त हृदय धन्यवाद। जय माँ फैमिली। पुणी देखा आगामी वीडियो।